Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है बेटा हमारा अर्थ समिट। आज बेटा हम अर्थ समिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो 1992 के अंदर हुआ था। 1992 के अंदर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बेटा, उसको डिस्कस है वो करेंगे। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये अर्थ समिट है क्या, कहाँ हुआ था, किस लिए हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। जो अर्थ समिट है बेटा, पहले अर्थ समिट के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड है वो कर देता हूँ। जो अर्थ समिट है ये हालांकि अर्थ को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है ना, कंजर्व द अर्थ, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित है, वो हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूटेड है वो हो रहा था। इन्हीं कारणों से, ठीक है ना, इन चीज़ों से सभी से बचाने के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही थी, ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो ज़्यादा हो रहा था, तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अर्थ समिट है वो हुआ। और इसका मुख्य जो एम था, उद्देश्य था, वो क्या था, केवल और केवल अर्थ को सेव करना, ठीक है ना, अर्थ को बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पहली बार 1992 के अंदर हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना, एक शहर है ये ब्राज़ील का, इसके अंतर्गत हुआ था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए अर्थ समिट इन जून 1992 के अंदर हुआ था। जून में कहाँ पे हुआ था ये, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है, इसके अंतर्गत हुआ था। मोर देन 100 कंट्रीज, सिटीज़ बोल रहा हूँ सॉरी उसके लिए, मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस समिट। इस अर्थ समिट के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने भाग है वो लिया, ठीक है ना। आगे क्या बताया गया है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहला ये इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इससे पहले कोई भी अर्थ समिट है वो नहीं हुआ। पृथ्वी के को कंजर्व करने में कोई भी जो स्टेप है वो नहीं उठाए गए, पहला स्टेप उठाया गया था। कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, उनको कंजर्व करना था, उनको बचाना था, उनको कंट्रोल करना था, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट, ठीक है ना, जो हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, ठीक है ना, लगातार क्या हो रहा था, दूषित हो रहा था। और सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, सोशियो और इकोनॉमी, सामाजिक और आर्थिक विकास है वो करना था। मतलब कहने का मतलब ये था, दो बड़ी समस्याएं हैं वो सामने आ गई थी, जिसके कारण जो देश है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अर्थ समिट है वो किया। पहला कारण क्या था कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर है, कहने का मतलब ये है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका था या काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है वो हो चुका था, तो उसको कंट्रोल करना था। और साथ में सोशो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है वो करनी है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि देखिए कुछ देशों ने लगाया कि जो इसमें से एक स्टोरी बाहर निकल के आई है, वो स्टोरी मैं आपको चलिए बता देता हूँ यहाँ पे। जब ये अर्थ समिट हो रहा था तो उन्होंने सभी ने कहा कि हम मिलजुल के काम है वो करेंगे, पर कुछ एक जो पुअर जो कंट्री थी उन्होंने कहा कि हमने इतना डेवलपमेंट है वो किया ही नहीं है, तो हम मिल के क्यों काम करें। जो हमारी जो अर्थ है इसको पोल्यूटेड करने में किसका रोल है, वो है डेवलप कंट्री का। तो जो डेवलप्ड जो कंट्री है वही इसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, वही इसको बचाएंगे, वही इस पे इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे। तो ये कुछ मतभेद है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। बाद में लगभग जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट है वो हो गई थी। कुछ एक बिग काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी जिस पर बाद में जो है उन्होंने साइन भी किए, ठीक है ना, जो लीडर्स थे वहाँ पे उन्होंने साइन भी किया, जैसे ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज है वो हो रहा है, ठीक है ना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना। हम जब आपको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है वो जब कराएंगे, इसका स्पेशल बैच आएगा तो उसके अंतर्गत हम अलग से बताएंगे कि ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज है वो क्या है, कि हम घर पे एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज है वो कर रहा है। तो इसका हमने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है वो निकाला, तो वो भी हम उसके अंतर्गत है वो पढ़ते हैं बेटा। और इन चीज़ों पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि मतलब जो हमारी जो जीव विविधता है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या है, वो भी इफेक्ट हो रही है। इन चीज़ों को कंट्रोल है उन पे इन्होंने क्या किया, साइन किया कि हम इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, बचाएंगे। जो विश्व के जो लीडर थे उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स इसको अडॉप्ट किया, और साथ में जो अडॉप्ट किया एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 है क्या,
एजेंडा 21 एक टाइप से एक मॉडल है, ठीक है ना, ये दोनों मॉडल हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो लगाएंगे तो इससे क्या होगा जो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका लेवल तो डिक्रीज होगा, साथ के साथ रेनफॉल है वो भी होगी। और साथ में बताया एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या था, इसमें अलग अलग एम्स रखे गए, जैसे पुअर्टी गरीबी को और इक्वलिटी को, इन चीज़ों को रखा गया। और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये एक टाइप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ठीक है ना। जब आगे हम यहाँ पे एजेंडा 21 है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। अब एजेंडा 21 को ही डिस्कस है वो कर लेते हैं बेटा। एजेंडा 21 क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ये जो डिक्लेरेशन है वो की थी, या डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स, जो वर्ल्ड्स के जो लीडर थे उन्होंने इस पे साइन किया था। और ये एक तरह का एक प्रस्ताव था, ठीक है ना, क्या था, एक प्रस्ताव था बेटा। इसका जो मुख्य जो अचीवमेंट था वो क्या था, मुख्य जो एम्स था, ठीक है ना, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्लोबल जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको प्राप्त करना। अब ये सस्टेनेबल होता क्या है, पहली चीज़ तो यही है, मतलब पूरा जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चल रहा है। तो आपके मन में क्वेश्चन है वो यही आ रहा है कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताइए पहले तो होता क्या है। तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है या वो विकास है जो हमारे पास प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर ले और इन्हीं को हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व कर दे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपना विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या बता रखे, नॉट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो प्रेजेंट में जो कंडीशन जो चली हुई है उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नॉट कॉम्प्रोमाइज नीड्स टू आवर फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी आपको जो सेफ है वो रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि केवल हमें अभी इसको कंप्लीट है वो कर लिया है। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, एक तो हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमें उस चीज़ को बचा के रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचाने के चक्कर में अब डेवलपमेंट नहीं करें, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट अब करना चाहिए विदाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना चाहिए। और आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए भी हमें इन रिजर्व को या ये जो रिसोर्स है इनको कंजर्व है वो करना चाहिए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताइए बेटा एक बार जल्दी से। इसके कुछ अदर एम्स भी हैं, ठीक है ना, इसके कुछ अलग और भी उद्देश्य हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कंट्रोल इन्वायरमेंट डैमेज, कि लगातार क्या हो रहा है कि जो इन्वायरमेंट है लगातार बड़ी संख्या में जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। जब पेड़ों को काटा जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो जंगलों के अंदर, ठीक है ना, फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स हो रहे हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, वो भी क्या हो रहे हैं, जो अर्बन एरिया है या फिर रूरल एरिया है इसके अंतर्गत वो एंटर कर जाते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि अखबारों के अंदर या टीवी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि शेर या जो चीता है वो गांव के अंदर आ गया या शहर के अंदर आ गया। तो उसी का कारण यही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उनको कंट्रोल करना था, पुअर्टी गरीबी को, मतलब जो गरीबी है उसको क्या करना चाहिए था, उसको कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट है वो लाएंगे। सोशियो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है वो यही है बेटा, जो गरीबी है निर्धनता है उसको कम करना। डिजीज, बड़ी संख्या में जो डिजीज हैं वो फैल रही हैं उनको भी कंट्रोल करना, ठीक है ना। लगातार क्या हो रहा है कि हम प्रकृति का नुकसान है वो करते जा रहे हैं, तो प्रकृति भी क्या है हमको जो नुकसान है वो पहुंचाने के लिए अलग अलग बीमारी हैं, जो महामारी हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो म्यूचुअल जो नीड्स हैं उनको समझना चाहिए और अपनी जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे तरीके से पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कि केवल हमने इस्तेमाल कर लिया, हम किसी को बताएंगे नहीं कि इसका इस्तेमाल है वो कैसा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी समझना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, प्लानिंग के बारे में बताना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं
वो एजेंडा 21 के अंतर्गत है बताई गई हैं। एजेंडा 21 एक तरह से क्या है, यदि आपको इस पर लिखना हो तो एजेंडा 21 एक क्या है, एक तरह से एक प्रस्ताव है, ठीक है ना, एक लेटर है जिसके अंतर्गत कुछ सुझाव दिए गए थे, ठीक है ना, कुछ सुझाव वो दिए गए थे कि हमें ऐसा ऐसा करना है, वो चाहिए, हमें गरीबी को कम करना चाहिए, जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, साथ में इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें इम्पोर्टेंस है या उसको बढ़ावा देना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक लेटर में लिखी गई थी और उसी लेटर को एजेंडा 21 है वो कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया एवरी लोकल गवर्नमेंट, हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय जो सरकारें हैं, वो क्या करेंगी, अपना खुद का एजेंडा 21 है वो ड्रॉ करेंगी, वो बनाएंगी और कैसे विकास करे, वो क्षेत्र है वो कैसे विकास करे, इस चीज़ पर वो एजेंडा 21 में लिखेंगे और सरकार को बताएंगे। तो ये था बेटा हमारा अर्थ समिट 1992 का। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।